महाभारत में क्यों नहीं है देवी राधा? क्या है कलिकाल से महाभारत का सीधा कनेक्शन? हेलो फ्रेंड्स, महाभारत में क्यों नहीं है देवी राधा, इस पर 1 साल पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, जहां हमने भौतिक जगत में होने वाले समय और घटनाओं के साथ होने वाले परिवर्तनों को महाभारत में देवी राधा के ना होने का कारण बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सत्य यही है कि द्वापर को बीते 5000 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। द्वारिका डूब गई है और बीते 2000 वर्षों में भारत पर यवनों, मुगलों, ब्रिटिश बहुत से बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ है, जिसके कारण ग्रंथों के बहुत से भाग गायब हैं और आज से 600 वर्ष पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थे। ऐसे में लोग पहले इतिहास को, ज्ञान को, छंदों को, श्लोकों को कपड़ों, पत्थरों, ताड़ के पत्तों इत्यादि पर ही लिखते थे। बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनों से भारत भूमि इन 5000 वर्षों में गुजरी है और भगवान बुद्ध के काल में भी राजा महाराजाओं के भ्रष्ट चाटुकार विद्वानों ने ग्रंथों में भारी उलटफेर किए हैं। यही कारण था उस समय धर्म की बहुत बड़ी हानि हो गई थी और भगवान को अवतार लेना पड़ा था धर्म की रक्षा हेतु। और इसी कारण भगवान बुद्ध ने उस समय ग्रंथों और कर्म कांडों से लोगों का ध्यान हटाकर उन्हें ध्यान साधना, आत्मज्ञान की ओर, आत्म साधना की ओर प्रेरित किया। पर अब फिर से धर्म का समाज में लोप हो गया है और समाज पतित हो गया है। हिंसा, द्वेष, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अत्याचार इसका प्रमाण है। लोग ध्यान, धारणा, समाधि, आत्मज्ञान जैसे आत्मोद्धार के साधनों को छोड़कर मिलावटी किस्से कहानियों में, पौराणिक कहानियों के नाम पर घूम रहे हैं, जिनका निर्माण ही भोगी कामी विद्वानों के द्वारा मनुष्यों की चेतना को हल लेने के लिए ही किया गया है, कली की माया का विस्तार करने के लिए ही किया गया है। और इस तरह बहुत से ग्रंथ आक्रांताओं के द्वारा जलाए गए हैं और बहुत से ग्रंथ भारत के ही भोगी कामी विद्वानों द्वारा उनके राजा शासनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए मूल तथ्यों को शास्त्रों से गायब करके लिखे गए हैं। समय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ धीरे धीरे सत्य गायब होता जाता है, जिससे धर्म कमज़ोर हो जाता है और इसीलिए भगवान को बार बार आना पड़ता है सत्य और धर्म दोनों को पुनः स्थापित करने के लिए। महाभारत में क्यों नहीं है देवी राधा, जो हमारा 1 साल पुराना वीडियो है, उसमें हमने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार और कितने परिवर्तनों से भारत भूमि भूतकाल में गुजरी है और जिसके परिणाम स्वरूप ही महाभारत जो ग्रंथ है वो मूल ग्रंथ नहीं है, उसकी जानकारी सही नहीं है। उसमें से देवी राधा को हटा दिया गया है और कहानी को 180 डिग्री के एंगल से बदल दिया गया है। इसी तरह बहुत से पुराणों के नाम पर ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनकी आधी से ज़्यादा बातें गोल मोल ही हैं। और कल्कि पुराण भी इसी कलिकाल में लिखा गया है। एक ऐसा लिखा गया ग्रंथ है जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसीलिए आज जब लोग कह रहे हैं कि कल्कि भगवान आ गए हैं, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 3-4 सालों में वो सबके सामने होंगे। तो ऐसे में कल्कि पुराण से मिलती जुलती आज के परिप्रेक्ष्य में कोई परिस्थिति नहीं है। कल्कि पुराण में भगवान की 2 पत्नियां हैं, 4 बच्चे हैं, हाथी, रथ, घोड़ों, तीर, तलवारों, राजा महाराजा का वर्णन है कल्कि पुराण में, जो आज की परिस्थिति से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सत्य यही है कि जैसे कल्कि पुराण एक काल्पनिक ग्रंथ है, वैसे ही महाभारत मिलावटखोरी का शिकार ग्रंथ है। और बहुत से लोग ऐसे में 2 तरह के अनुमान लगाते हैं कि या तो कल्कि पुराण को डिकोड करें, उन्हें लगता है कि ये कोई कोड लैंग्वेज में लिखा गया ग्रंथ है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कहानी जैसा ही ये ग्रंथ है। जिस समय लिखा गया है उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ही लिखा गया है। जब कंबन रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण, महाभारत, गीता कोई भी कोड लैंग्वेज में नहीं लिखे गए हैं, तो एक अकेला कल्कि पुराण कोड लैंग्वेज में क्यों लिखा जाएगा?
ज़रूरत से ज़्यादा इसे डिकोड करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि भगवान आ गए हैं और वो मिलेंगे स्वयं के अंतःकरण को डिकोड करने से, ना कि इस पुराण को, जिसकी एक भी घटना भगवान के जीवन से और वर्तमान परिस्थितियों से मिलती नहीं है। ये तो दिमाग लगाने वालों का एक तरह का अनुमान है। दूसरा अनुमान ये भी है कि हो सकता है ये बीते हुए कलिकाल का कल्कि पुराण है। तो समझना होगा कि इस युग में पहले जो त्रेता और द्वापर बीते हैं उसके ही ग्रंथ रामायण और महाभारत सही से ज्ञात नहीं हैं। नहीं पता है लोगों को कि क्या उलटफेर कर दिया गया है। रिसेंटली के ग्रंथ ही गायब हैं, तो पिछले कलिकाल का ग्रंथ कल्कि पुराण इस युग में मिलेगा, ये कपोल कल्पना है, आवश्यकता से ज़्यादा इमेजिनेशन है। जिस तरह सनातन के शास्त्रों में मिलावट की गई है मूल तथ्यों के बीच बीच में या उनको उलटफेर करके, उसी तरह जिन लोगों ने भी वेद व्यास जी के नाम पर मिलावटी ग्रंथ लिखे हैं, अपनी कल्पोल कल्पना से उन्हीं लोगों ने कल्कि पुराण भी लिखा है। ये बात अलग है कि हर टाइम पीरियड में कुछ संत महात्मा अवश्य होते हैं जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत होती है। उन्हें पता था कि भविष्य में भगवान अवतरित होंगे, वो कल्कि होंगे। कल्कि का अर्थ ही है कल्कि, चाहे आने वाले कल्कि या जाने वाले कल्कि, दो युगों सतयुग और कलयुग के मध्य में जो अवतार है वो कल्कि है। और राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है कल्कि नाम। स्त्री सूचक शब्द लगता है, ये बहुत संभव है। इस बार जो कल्कि हैं वो स्वयं देवी वैष्णवी ही हैं। भगवान विष्णु की देवी वैष्णवी शक्ति स्वरूपा हैं। इस बार वैसे भी नारी युग आने वाला है, डिवाइन एरा में। बहुत संभव है कि भगवान जब प्रकट हों तो देवी के साथ ही प्रकट हों और सारा जगत देवी के सत्य से परिचित हो, आदि भवानी आदि शक्ति की महिमा को जाने। वैसे तो बहुत से संतों ने देवी राधा की महिमा का गुणगान किया है, बताया है कि वो ही त्रिपुर सुंदरी हैं, तीनों लोकों की स्वामिनी हैं, आदि शक्ति हैं। पर इस बार हो सकता है भगवान स्वयं बताएं कि देवी कौन है, उनकी महिमा क्या है। इन सभी तथ्यों को प्रकट करने का एकमात्र यही कारण है कि सत्य को जाने। आपके शास्त्रों में ज़रूरत से ज़्यादा मिलावट की गई है। देवी जगदम्बिका का प्रभाव और महत्व मिटा ही दिया गया है लगभग। जिस तरह कल्कि पुराण को डिकोड करना बेमानी है, क्योंकि कल्कि पुराण में बताया गया है भगवान की 2 पत्नियां हैं, 4 बच्चे हैं। भगवान तलवार लेंगे अपने दोनों हाथों में घोड़े पर सवार होकर और असुरों को फटाफट गाजर मूली की तरह काट डालेंगे और फिर सतयुग स्थापित हो जाएगा। जबकि जो भी लोग सोल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं वो जानते हैं कि डिवाइन एरा ऐसे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। 5D में एनर्जी काम कर रही है भगवान की, जिसके द्वारा लोगों की चेतना जागृत हो रही है। और इस समय समाज में एक शादी का ही प्रचलन है। राजा महाराजा और अनेक रानियों का फैशन ख़त्म हो गया है, और ऐसे में भगवान ही 2 शादी कर लेंगे तो पूरा समाज उनका ही अनुकरण करेगा और बहुविवाह मल्टीपल रिलेशन जैसी खतरनाक बीमारी का अंत नहीं होगा। तो सतयुग तो स्थापित होगा ही नहीं, बल्कि घोर कलयुग आ जाएगा। बहुत से ग्रंथ कली की ऊर्जा के द्वारा कालनेमी रचनाकारों के माध्यम से रचे गए हैं, और कल्कि पुराण और महाभारत भी उन्हीं ग्रंथों में शामिल हैं। इसीलिए भगवान की 2 पत्नियां बताई गई हैं कल्कि पुराण में, और महाभारत में श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ 16,100 रानियाँ बताई गई हैं। श्री कृष्ण की कहानी का सत्य हम अपने चैनल पर बहुत से वीडियो में बता चुके हैं कि श्री कृष्ण ही राम हैं और राधा सीता हैं। देवी सीता के परिणय सूत्र में बंधकर भगवान का दूसरा विवाह असंभव है, जो भगवान राम के एक पत्नी व्रत का परम कारण है। और इसी रहस्य से श्री कृष्ण की कोई भी रानी सीता नहीं है। सभी त्रेता युग में भगवान राम पर आसक्त हुई, काम वासना से ग्रस्त, भगवान के रूप और शरीर पर मोहित हुई स्त्रियां थीं, जो श्री कृष्ण की रुक्मिणी समेत 16,108 रानियां बन गईं।
ये भगवान की मात्र एक जन्म की कहानी है, वो भी कामासक्त जीवात्माओं के कारण। ऐसे में उनको देवी भगवती आदि शक्ति से विरह भी सहना पड़ा इन स्त्रियों के कारण। अन्यथा जो जगदम्बिका उनके परिणय सूत्र में होती तो इन सभी की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि भगवान जगदम्बिका को समर्पित हैं। उनके रहते वो दूसरी स्त्री की तरफ देख भी नहीं सकते, विवाह तो दूर की बात है। और जो वर्तमान महाभारत पढ़ी जाती है उसमें ना तो देवी राधा का उल्लेख है, ना ही महत्वपूर्ण तथ्यों का, जबकि देवी सीता की पहचान है वो प्रभु की एकमात्र पत्नी होंगी। उनसे विवाह पूर्ण वैदिक रीति से होगा। विवाह के सभी मंगल कार्यक्रमों का पालन होगा, जैसे दूल्हा, बारात, जयमाला, कन्यादान, पारिग्रहण, सिंदूर, विदाई इत्यादि। और देवी सीता की ये भी पहचान है कि उनकी भगवान से हर जन्म में अलौकिक संबंध की कहानी होती ही है, जैसे सीता राम की है, राधा कृष्ण की है। और देवी भगवती भगवान से पहले ही संसार त्याग देती हैं, जैसे सीता, राधा, यशोधरा। सभी मुख्य तथ्यों को नकार कर देवी राधा को भक्त जीवात्मा बताया गया, रुक्मिणी को सीता, जबकि उसके रहते भगवान ने हजारों विवाह किए। रुक्मिणी से कोई अलौकिक संबंध की कहानी भी नहीं है, बल्कि कहानी ये बताई गई कि बिना देखे ही रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया, इसीलिए पत्र लिख दिया हरण हेतु, जबकि हरण माता सीता को नहीं, सुपर्णखा को पसंद है। राक्षस विधि से विवाह रुक्मिणी की सुपर्णखा की पसंद है, माता सीता की नहीं। और रुक्मिणी सुपर्णखा ही थी, सीता नहीं। पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर उसने श्री कृष्ण को हरण हेतु पत्र लिखा, जो एक षड्यंत्र पत्र था श्री कृष्ण की हत्या का, जिस षड्यंत्र को भगवान ने अपने बाहुबल से निष्फल किया और परिणाम स्वरूप उसके भाई रुक्मी को गंजा करके छोड़ दिया, अपमानित छोड़ दिया। इतना वो अपमानित हुआ कि अपने राज्य वापस भी नहीं गया। और वो सुपर्णखा ही थी, इसीलिए भगवान के कुल में असुर संतानों का जन्म हुआ, जो मदिरा पान करके आपस में लड़कर मर गए। और श्री कृष्ण ने स्वयं श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और अपनी सभी रानियों से पहले देह त्याग दिया। कुछ भी जगदम्बिका का प्रभाव और फल नहीं है, द्वारिका भी इसी कारण डूबी। पूरा महाभारत ग्रंथ ही एक कलयुगी किताब है। काल नेमियों ने वेद व्यास जी के नाम का ठप्पा लगाकर महाभारत की सत्य कथा को छुपा दिया और रुक्मिणी को सीता बता दिया। अन्य रानियों को सीता का विभाजन या विस्तार और भगवान को रसिया, बहुपत्नीवादी, मल्टीपल रिलेशन को सपोर्ट करने वाला पुरुष बता दिया। और स्वयं देवी राधा को, जो आदि शक्ति हैं, उनका उल्लेख तक नहीं किया। जब राम का विभाजन संभव नहीं है तो सीता कैसे विभाजित हो गई? ग्रंथ ही झूठा है और ये सारी मिलावट बौद्ध काल के आसपास ही हुई है। कारण भगवान बुद्ध के विचारों के कारण तब समाज से भोगवाद, बहुपत्नीवाद, मल्टीपल रिलेशंस, पॉलीजनी सबका समाज से बहिष्कार हो रहा था। इसीलिए भोगियों, कामियों, विलासी राजाओं के भोग विलास की कामना कहीं अधूरी न रह जाए। बुद्ध के कारण इन राजाओं के कालनेमी भ्रष्ट चाटुकार विद्वानों ने पूरा महाभारत ग्रंथ ही इनकी सुविधा के लिए उलट पुलट दिया और देवी राधा को ग्रंथ से निकाल दिया, सुपर्णखा को सीता बता दिया। जीवात्माओं की आसक्ति, पुनर्जन्म, इच्छा पूर्ति, जन्म जन्म बदलती कथा का सब कारण और सत्य मिटा दिया ग्रंथों से। और इस तरह ग्रंथ से, शास्त्र से आदि शक्ति को हटाया गया कालनेमियों के द्वारा। ध्यान देने योग्य है कि बौद्ध काल में वर्ग, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव बहुत ज़्यादा था। संस्कृत भाषा और ग्रंथों पर सिर्फ उच्च वर्ग का ही अधिकार था। आम जनमानस की भाषा तो पाली भाषा थी और भगवान बुद्ध ने अपने विचारों को पाली भाषा में ही आम जनमानस तक पहुंचाया। और देवी राधा को सभी भोगवादी काल्पनिक मानते हैं और कहते हैं कि देवी रुक्मिणी ही सीता हैं, क्योंकि देवी राधा का सत्य स्वीकार करते ही महाभारत की पूरी कहानी, जो वर्तमान ग्रंथ में है, उलट पुलट जाएगी, महाप्रलय आ जाएगा, कलिकाल खंड खंड हो जाएगा। ध्यान रहे, ईश्वर सदा न्यायकारी ही होते हैं।
उनकी कहानी कुछ भी ऊट-पटांग नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान ने हजारों विवाह किए, पर एक भी वैदिक रीति से नहीं किया। अधिकांश युद्ध, विवाद और हरण के माध्यम से ही किए। भगवान अपने किसी भी विवाह में दूल्हा बनकर बारात सजाकर भी नहीं गए, कारण सब नकली संबंध थे। कामासक्त जीवात्माओं की मात्र इच्छा पूर्ति होनी थी। इसीलिए समर्पण का प्रतीक एक पत्नी व्रत भी नहीं लिया भगवान ने, और भगवान ने इन सबसे पहले ही देह त्याग दिया, और भगवान के देह त्यागते ही द्वारिका डूब गई। फिर इन सबको द्वारिका से पलायन करना पड़ा। देवी राधा को भोगवादी इसीलिए काल्पनिक मानते हैं कि यदि उनका सत्य प्रकट हो गया तो महाभारत की कहानी भी बदल जाएगी और कलिकाल, भोगवाद, बहुपत्नीवाद सब की हवा निकल जाएगी। यहाँ तक कि सत्य कथा कि श्री कृष्ण को इन स्त्रियों के कारण पूरा एक जीवन माँ भगवती अपनी सनातन अर्धांगिनी से दूर रहना पड़ा, प्रकट हो जाएगा। भगवान की प्रेम कहानी, विरह, पीड़ा सब प्रकट हो जाएगा। जो तिलिस्म भोगवादियों ने समाज को दिखाया है कि श्री कृष्ण महाप्रेमावतार हैं, वो हर स्त्री को और अपनी हर रानी को खूब प्रेम करते हैं और सब मिलकर लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो तार तार हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए कली के अनुयायी सत्य को स्वीकार करने से डरते हैं और देवी राधा का अपमान भी करते हैं, तिरस्कार भी करते हैं और उन्हें कल्पना मानकर खुश हो लेते हैं। पर महाभारत में उल्लेख न होने पर भी आदि शंकराचार्य ने अच्युताष्टकम और जगन्नाथाष्टकम में देवी राधा का गुणगान किया है। निम्बार्काचार्य ने राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा भी की है। गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहब में देवी राधा का उल्लेख भी किया है। उन्हें श्री कृष्ण प्रिया भी कहा है और वाहिगुरु यानी परम भगवान कहा है। सूरदास जी ने, संत हरिदास, संत रस खान सब ने देवी राधा की स्तुति में बहुत से पद लिखे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली में देवी राधा का उल्लेख भी किया है और उन्हें श्री कृष्ण पत्नी कहा है। तत्व से तो देवी राधा ही श्री कृष्ण की पत्नी हैं, बाकी तो माया के जगत की नकली रानियाँ पटरानियाँ हैं। और बंगाल के प्रसिद्ध कवि और संत कृष्णदास जी ने देवी राधा के लिए कहा है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। और वर्तमान में गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देवी राधा को आदि शक्ति गायत्री कहा है। सारे विद्वान और महान व्यक्तित्व देवी राधा को सत्य भी मानते हैं और आदि शक्ति भी मानते हैं, पर नकली महाभारत के समर्थक उनको कल्पना और संत महात्माओं को कल्पनाशील मानते हैं। इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं कि महाभारत जैसे शास्त्र को काल नेमियों ने 180 डिग्री से बदल दिया है और अब महाभारत पूरी तरह से कली का ग्रंथ है, सनातन का नहीं। ये बात अलग है कि हरि ने ऐसी माया चली भूतकाल में कि लोगों में ये धारणा व्याप्त हो गई कि महाभारत घर में रखने से झगड़े होते हैं और लोग घरों में श्रीमद् भगवद गीता तो लाए, रामायण तो लाए, पर महाभारत नहीं। और इस तरह महाभारत बहुत कम लोगों ने पढ़ी। ज़्यादातर लोग श्री रामचरितमानस ही पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ते हैं। महाभारत कोई पढ़ता ही नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अन्यथा इस समय जो थोड़ा बहुत धर्म बचा है वो भी गलत कहानियाँ सीख कर कब का उठ गया होता संसार से। महाभारत का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है कलिकाल से। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विषय में पूरी तरह से गलत जानकारी दी गई है कलिकाल का विस्तार करने के लिए, और इसीलिए भगवान कल्कि की कहानी कल्कि पुराण जैसी 2 पत्नियों 4 बच्चों वाली ना होकर एक विरही प्रेमी की है। और इस बार की कहानी जब प्रकाशित होगी जगत में तो ये सत्य पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा कि भगवान की एक ही पत्नी है। जो त्रेता में सीता हैं वही द्वापर में राधा हैं और वही इस कलिकाल के अंत के अवतार में देवी वैष्णवी हैं। सीता और राधा का विभाजन और विस्तार नहीं होता है, क्योंकि जब राम और शिव का, श्री कृष्ण का
कृष्ण का विभाजन संभव नहीं है तो सीता माँ भगवती क्यों हजारों शरीरों में विभाजित होंगी। देवी को विभाजित करना, उनका सत्य स्वरूप छिपाना, उनकी महिमा छुपाना, ये सब कलिकाल का ही प्रभाव है, कलि का दुष्प्रभाव है। और अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्यों देवी राधा महाभारत में नहीं है और क्यों और कैसे महाभारत का सीधा कनेक्शन कलिकाल से है। और ये विषय बहुत ही गंभीर है, सोचनीय है। जब महाभारत जैसा ग्रंथ पूरी तरह से कालनेमियों की मिलावटखोरी का शिकार हो गया है तो कल्कि पुराण कहाँ से सत्य होगा। कल्पनाओं से बाहर निकले। न तो कल्कि पुराण में कोई कोडिंग है, ना ही ये पिछले कलिकाल का है, बल्कि कालनेमियों ने, भोगियों, कामियों ने मूल ग्रंथों को गायब करके नकली ग्रंथों को समाज में प्रामाणिक बना दिया है हजारों वर्ष पूर्व ही। और ये ग्रंथ कलिकाल को संसार में स्थापित करने के लिए और कलिकाल का विस्तार करने के लिए ही रचे गए हैं। समय के साथ साथ धरती पर निगेटिव शक्तियों का प्रभाव बढ़ा है कलिकाल के कारण, और सत्य कमज़ोर होता गया है और इसी कारण ग्रंथों में भी मिलावट हुई है और संस्कृति का पतन हुआ है। पर अब चूँकि कलिकाल का अंत निकट है, कलिकाल को समाप्त होना ही है, इसीलिए सारे सत्य, श्री कृष्ण के सारे सत्य प्रकट हो गए हैं और ये सत्य समाज में पुनः प्रतिष्ठित होंगे, जो सत्युग का आधार बनेंगे। अब कली की माया नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। शास्त्रों से अन्याय, अनीति, अधर्म सब हटाया जाएगा और श्री कृष्ण की सत्य कहानी ही समाज में प्रतिष्ठित होगी, जो सतयुग और धर्म युग की स्थापना करेगी। ईश्वर का न्यायकारी माँ भगवती से संयुक्त रूप ही, ओंकार स्वरूप ही पूजा जाएगा। गोपियों, रानियों की नकली प्रेम कथाओं का सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। देवी राधा और श्री कृष्ण का सत्य सनातन संबंध ही पूजा जाएगा, जो सतयुग का आधार बनेगा। हरिओम।